अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेसन 32 करने जा रहे हैं, EDU 402 का। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। लेसन शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखा करें, ऑनलाइन देखा करें, डाउनलोड मत किया करें। सोर्स प्लान। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सोर्स प्लान। ये फ्लेक्सिबल प्लान होता है टीचिंग के लिए। What is purpose of source plan? सोर्स प्लान का मकसद क्या है? ये कलेक्शन ऑफ पॉसिबल मटेरियल्स प्रोवाइड करता है टीचर को। कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाए तो ये फ्लेक्सिबल होता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, इंक्लूसिव होता है, इसमें वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस यूज हो रहा होता है। सोर्स प्लान जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसे इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है आपकी नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सोर्स प्लान जो होता है इतना इंक्लूसिव इनफ होता है कि आप इसमें वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस को यूज़ करते हो अप्रिशिएट अंदाज में कि आप ग्रुप को सिलेक्ट करते हो। टीचर जो होती है वो सिलेक्ट करती है मटेरियल को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रॉम सोर्स यूनिट, या आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा होता है अपनी क्लास के। फिर है जी सोर्स यूनिट कंपोजिशन। इसमें अगर हम देखें तो स्टेटमेंट के अगर अकॉर्डिंग चले ना, तो उसमें मेजर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट का क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि लाइक आप जो चाहते हो उसके अकॉर्डिंग लर्निंग एक्सपीरियंस आउटलाइन क्रिएट कर सकें। यानी कि हम इसमें फर्स्ट स्टेप क्या देंगे? स्टेटमेंट ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस आउटलाइन। इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो ऑब्जेक्टिव को। जितना मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, ये लर्निंग एक्सपीरियंस यानी एलई के थ्रू अचीव होते हैं। और ये लाइक इसमें हम देखें तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी वही होते हैं ताकि आसानी से आप याद कर सको इस चीज़ को, बुक्स के अंदर जो हो रहा होता है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू अचीव गिवन ऑब्जेक्टिव। जब हम डिफाइन करते हैं ना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को, तो हम देखते हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू हम उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं। और फिर हम इसमें कलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस को लेके चलते हैं ताकि यूनिट सोर्स यूनिट क्रिएट किया जा सके। सेकंड स्टेज में आप क्या करते हो? अब देखते हो कि लर्निंग एक्सपीरियंस को आप देखते हो कि वो सोर्स यूनिट में आ चुका है। सो देन हम देखते हैं कि उसमें कितनी एलई की कलेक्शन क्रिएट की गई है, उसमें कितनी वाइड रेंज ऑफ एलई पाया जाता है सोर्स यूनिट के अंदर। थर्ड है कि आप outline in detail of concluding experience that can help students at the end of the to indicate organize what they have learned from unit. अब जो थर्ड थिंग है उसके अंदर हम देखते हैं कि सोर्स यूनिट और प्लान जो टीचर ने किया होता है ना, उसके आउटलाइन को किस तरह कंसिडर करना है, किस तरह कलिमिनेट करना है। लाइक हम अपने एक्सपीरियंस को थ्रू स्टूडेंट किस तरह हेल्प कर सकते हैं, उन्हें किस तरह इंडिकेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं सारा प्रोसेस। फर्दर इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर आप क्या करते हो? एक लिस्ट होती है सोर्स मटेरियल की और रिसोर्सेज की। तो इसमें आप क्या करते हो? ये हेल्प करता है यूनिट्स के अंदर। लाइक आप जब डेवलप करो तो यूनिट्स, इसमें बुक्स की बात की जाती है, रेफरेंस मटेरियल्स की बात की जाती है, जैसे कि स्लाइड्स हो गई, वीडियोस हो गई, पिक्चर्स हो गई, रेडियो हो गया, प्रोग्राम हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई। इसमें एक्सपीरियंस लेवल पाया जाता है जी मेजर एलिमेंट्स के अंदर जिसमें ऑपरेट किया जाता है। लाइक आप इसमें बात करो तो पार्टिकुलर करिकुलम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हो एलिमेंट्स को। आपके पास दो रीजंस होती हैं ये सब करने की। एक तो होती है कि आप मेजर एलिमेंट्स है ना कि आप ऑपरेट करते हो ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स को। इसके एक रीजन ये है कि आप प्रिवेंट करते हो डुप्लीकेशन को। इसमें लाइक आप बिग गैप्स को प्रिवेंट कर देते हो। स्टूडेंट्स लर्निंग में बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम या रेपिटिशंस ना लेके आओ करिकुलम के अंदर। एक्स्ट्रा बर्डन स्टूडेंट पे मत डालो। फिर जी हमें बताया जाता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट, और लाइक हम इसमें फिफ्थ थिंग के बारे में बात करते हैं तो ये जो लेवल होता है डेवलपमेंट का, इसमें कोई भी एलिमेंट जब आप करिकुलम के तो अंदर डाल देते हो तो स्टूडेंट जो होता है उसे डिफाइन करवाते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो होता है वो समझने यानी ही वाज एबल टू रिमेंबर एवरी सिचुएशन या एवरी पॉइंट। तो होता क्या है कि आपको इस तरह करने से स्टूडेंट जो होता है हर चीज़ को आसानी से समझ सकता है। लेकिन जैसे ही आप डुप्लीकेशंस का स्टार्ट करते हो यानी रिपीट करना शुरू कर देते हो किसी चीज़ को, स्टूडेंट जो होता है वो उसमें कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर सजेशन लर्निंग के एक्सपीरियंस, सजेशन लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर आप सोर्स यूनिट को क्या करते हो? सोर्स यूनिट में आप रिमेंबर करते हो सोर्स यूनिट के प्रोसेस को,
उसमें देखते हो टीचर क्या प्रपोज कर रही है करिकुलम डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसे किस तरह आप अचीव करा रहे हो स्टूडेंट्स के थ्रू एज अ लर्नर। अब टीचर जो होती है वो अपनी मर्जी से पिक करती है किसी चीज़ को, किसी भी चॉइस को वो पिक कर रही होती है, देन उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर कर रही होती है। और ये जो प्रिपरेशन हो रही होती है ना, ये ग्रेड लेवल के अकॉर्डिंग होती है। इसमें आइडेंटिफाई कराते हो रिसोर्स मटेरियल को, और ये कैसे कर रहे होते हो, विद द हेल्प ऑफ वीडियो टेप्स, न्यूज़पेपर्स, इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हो, वो यूज़ की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर। फर्दर इसमें अगर देखें तो इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, वही चीज़ें जो मैंने पहले बता दी थी रिपीट हो रही थी। अच्छा, लिस्टिंग ऑफ सोर्स मटेरियल। अब आपको याद होगा हमने सोर्स प्लान की बात की थी, हमने सोर्स यूनिट की बात की थी। हमने कहा था कि ये दोनों जो होते हैं टीचर को गाइड करते हैं और वो क्रिएट करती है कनेक्शंस को, जिसके अंदर वो डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। हम लोगों ने यहाँ पे सजेशंस भी देखी थी, जिसके अंदर आप इंश्योर करवाते हो कि आप ऐसी काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करते हो जो कि जिसे असेंबल करना ग्रुप के अकॉर्डिंग आसान हो, जिससे आपकी फुलफिलमेंट हो सके स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट की, जिससे आप सोशल नीड्स को कंप्लीट कर सको। स्टूडेंट जो होता है या आप सिमिलरली इसमें ये देखते हो कि स्टूडेंट जो हो वो बोर्ड ना हो। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो लर्निंग एक्सपीरियंस को, देन आप उसको डिफाइन करते हो केयरफुली। सोर्स यूनिट जो होता है इसके पीछे अगर रीजंस हम देखें ना, तो वो करिकुलम के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं, यानी टीचर क्या समझाना चाह रही होती है। अब जी हम देखें तो करिकुलम डेवलपर जो होता है वो सजेस्ट करता है कुछ काइंड ऑफ मटेरियल्स को, जिसमें सोर्स यूनिट इन्वॉल्व हो जाता है। अब उसमें हम देखें तो सबसे पहले क्या किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है वैरायटी ऑफ मटेरियल्स को जो यूज़ हो रही हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, इन आउटसाइड द स्कूल, इन फील्ड ट्रिप्स और कम्युनिटी। फिर वो रिकग्नाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ कल्मिनेटिंग एक्सपीरियंस, जो ये वो एक्सपीरियंस होते हैं जो कि एक साथ मिलके वर्क करते हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ और एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, तो इन एक्सपीरियंस को इस तरह जोड़ दिया जाता है कि लर्निंग पॉसिबल हो सकती है। इसमें स्कीम्स क्रिएट की जाती हैं ऑर्गेनाइजिंग सोर्स यूनिट के अकॉर्डिंग। मुख्तलिफ वेज पाए जाते हैं जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो सोर्स यूनिट को। और साइंस और सोशल स्टडीज के अंदर देखें ना, तो इसमें क्या होता है, वन वे अराउंड द बिग आइडियाज घूमा जा रहा होता है। मोस्टली जो होता है वो प्रॉब्लम और इश्यूज के अकॉर्डिंग चला जाता है। हम लोगों ने सोर्स प्लान और यूनिट को डिस्कस किया, तो उसमें हमने बात की थी कि टीचर को गाइड करना चाहिए कि किस तरह ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है। तो यही बातें जी करिकुलम डेवलपर भी होता है, जब वो कोई चीज़ डेवलप कर रहा होता है तो वो देखता है कि लर्नर जो होगा वो आया वो रिकग्नाइज कर सकता है उन मटेरियल्स को, देन वो उन्हें यूज़ कर भी रहा है या नहीं। इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए जो एजुकेशन के अंदर हम देखें ना, तो स्टूडेंट लर्नर जो होता है ना, अगर वो अचीव कर लेता है करिकुलम को प्रॉपरली, तो होगा क्या कि उसकी जो पर्सनैलिटी होगी ना वो चेंज हो जाएगी, स्किल्ड हो जाएगी, यानी वो डेवलपमेंट के अंदर चली जाएगी। यही बातें यहाँ पे सारी की सारी बताई गई थी। आपके पास ये एस्थेटिक और आर्ट यूनिट को रिकॉग्नाइज करने की कुछ बातें बताई गई थी, हम उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, समथिंग टू बी डन और सीरीज ऑफ एप्रिसिएशन एक्सपीरियंस। जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमास को यूज़ करते हैं ना, बच्चों को पढ़ाने में, साइंस हो गई, सोशल स्टडीज़ हो गई, हिस्ट्री हो गई, इसमें बिग आइडियाज़ को यूजली यूज़ किया जाता है। जैसे साइंस स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, जियोग्राफी, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, देन हम उन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग प्लान यूनिट करते हैं, जिसके अंदर आप सजेस्ट करते हो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को, और एक्टिविटीज़ को देन डिफाइन करते हो। अगर आप डेवलप करना चाहते हो ना एस्थेटिक की एबिलिटी, तो आपको यूनिट को, एक्टिविटीज़ को सराउंडेड रखना होगा। आप इसको एक साथ लेके चलोगे, आप बच्चों को कंफ्यूज नहीं करोगे, उन्हें डेवलप करोगे, आप एबिलिटी की बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आप कंप्लीट स्ट्रक्चर बिल्ड करोगे, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्ले ग्राउंड पे होगा। आप बच्चों को कहते हो फॉर एग्जाम्पल भी एक ऐसा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करें जिसके अंदर प्ले ग्राउंड हो, एयरपोर्ट, इट कैन बी एन एयरपोर्ट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो एस्थेटिक स्टूडेंट क्या करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेंगे, उस पर वर्क करेंगे और देन वो आपको एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बना के दे देंगे। लेसन 33 है सोर्स प्लान टू स्कीम टू ऑर्गेनाइज सोर्स यूनिट। इसमें एलिमेंट्री लेवल आ गया,
ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप क्रिएटिव वर्क करते हो। आप इसमें मुख्तलिफ फ़ील्ड्स ऑफ करिकुलम को डिफ़ाइन कर रहे होते हो, इसमें डेवलप कर रहे होते हो डिफरेंट फ़ील्ड्स को। फैक्ट टू रिमेंबर आपको क्या याद रखना है, सोर्स यूनिट रिप्रेजेंट प्री प्लानिंग। बहुत बहुत ज़्यादा प्लानिंग ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल टीचिंग इन क्लास के लिए। ईच ग्रुप जो होता है वो हर ग्रुप जिसके ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस। अब हर स्टूडेंट जो होता है उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसका इंटरेस्ट डिफरेंट है, उसकी नीड डिफरेंट है। सो टीचर क्या करती है, वो देखती जब चीज़ें प्लान कर रही होती है ना, वो देखती है कि स्टूडेंट को किस तरह टैकल करना है, किस तरह उसकी नीड को फुलफिल करना है। अब टीचर जब प्लानिंग कर रही होती है ना, स्टूडेंट प्लानिंग कर रही होती है ना, तो उसमें वो देखती है कि स्टूडेंट्स को किस तरह हम उसे ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, लर्निंग को मीनिंग किस तरह दी जा सकती है, मोटिवेट करना है लर्नर्स को। अब टीचर स्टूडेंट प्लानिंग एक्टिविटीज जो होती हैं वो इस तरह सेलेक्ट की जाती हैं कि वो एक यूनिट के हिसाब से चलती हैं। इसमें एडिशंस ऐड की जाती हैं अगर स्टूडेंट आप देखते हो कि इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो उससे अचीव कर सकता है। पर्टिकुलर प्लान्स को फॉलो किया जाता है हर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। पर्टिकुलर प्लान के अंदर हम स्टूडेंट टीचर प्लान की बात करते हैं, इसमें सोर्स यूनिट की हम बात कर रहे होते हैं। फिर है जी प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इन करिकुलम। इसमें हम ग्रेट डील की बात करते हैं, प्री प्लानिंग की। प्लानिंग के अगर हम अंदर देखें तो प्री प्लानिंग और प्लानिंग दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब देखिए प्लानिंग जो होता है ये कम्युलेटिव इफेक्ट्स है जी मुख्तलिफ लर्निंग एक्सपीरियंस का। अब जब अचीव करना चाहते हो आप क्या एक्सप्लोर करते हो प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, criteria of organization of element, organizing principle, the process of planning unit of organization। जब आप देखते हो ना कि ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस को, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ही का प्रोसेस होता है। आप इसमें ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो पार्टिकुलर क्राइटेरिया को, कैरिकुलम को डेवलप कर रहे होते हो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। आप आइडेंटिफाई कर रहे हो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सिस्टमेटिक वे के अंदर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम के अंदर देखें तो बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं जी करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर। व्हाट एजुकेशन पर्पस शुड बी स्कूल सीक टू अटेन, व्हाट एजुकेशन एक्सपीरियंस कैन प्रोवाइडेड टू अटेन दिस प्रोसेस। इसमें अगर हम देखें कि व्हाट वी हैव डन सो फार, तो इसमें हमारे पास ये ऑपरेशनल आ जाते हैं जिसके अंदर फॉर्मुलेटिव और सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव आ जाता है। अब किसी भी लर्निंग एक्सपीरियंस या ऑब्जेक्टिव को देखो ना, लर्निंग एक्सपीरियंस को भी हाफ में देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव को। तो आप जिस तरह उसे फॉर्मुलेट कर रहे हो, जिस तरह सेलेक्ट कर रहे हो, जिस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ये काफ़ी मैटर करता है लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर। फिर है जी हाउ कैन वी डिटरमिन वेदर द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव आर बीइंग अटेन्ड। इस पर्पस के लिए हम कंडक्ट करते हैं एवोल्यूशन को। क्वेश्चन आता है ना कि आप कैसे डिटरमिन करते हो पर्पस ऑब्जेक्टिव जो कि अटेंड हो चुके हैं, तो ये एवोल्यूशन के थ्रू होता है। एवोल्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर। फर्दर आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि एवोल्यूशन क्यों ज़रूरत है, बेसिक नोटेशंस क्या हैं, एवोल्यूशन प्रोसीजर क्या है। इसमें हम अगर यूजेस देखें तो इन सारे क्वेश्चन का सेम आंसर होगा कि द नीड ऑफ एवोल्यूशन। एली जो है वो चेक करता है, अगर देखें तो क्राइटेरिया डेवलप होता है जी एवोल्यूशन की हेल्प से, कि एजुकेशन साइकोलॉजी में मदद करता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सेटअप किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का प्रिंसिपल यूज हो रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एवोल्यूशन के अंदर देखें तो ये एडुकेट अप्रेजल नहीं होता लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर। आप क्या कर रहे हो, इस पे आप लर्निंग एक्सपीरियंस को आप प्लान करते हो करिकुलम को, लेकिन आप चाहते हो ना कि आपको अप्रेजल मिले, तो वो नहीं इसमें मिल रहा होता। क्राइटेरिया जो होता है वो यूज़ किया जाता है जिसकी मदद से आप चेक करते हो एलई को, जिसके अंदर आप जनरलाइज करेक्टरिस्टिक्स देख रहते हो। इसमें अगर हम देखें तो हाईली प्रिसाइज स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड नहीं की जाती एग्जैक्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक्चुअल टीचिंग के अंदर इसे इन्वॉल्व किया जाता है जिसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। अब देखते हैं ना एक्चुअल टीचिंग के अंदर आपके पास क्या-क्या वेरिएबल पाए जाएँगे। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट, कंडीशन ऑफ अ लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर्स स्किल्स इन सेटिंग अप और लर्निंग कंडीशंस आर प्लान्ड, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर। अब देखो आपके पास आता है ना कि पर्पस ऑफ एवोल्यूशन या रीज़न, कि एवोल्यूशन क्यों नेसेसरी है। बिकॉज़ जब प्लान आप डेवलप करते हो ना तो उसके लिए एवोल्यूशन प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों है, करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर जो आप प्रोसेस यूज़ करते हो ना,
तो उसका उसमें होता क्या है कि टीचर जो होती है वो चेक करती है, एवेल्यूएट करती है कि क्लासरूम जो है उसके अंदर आप जो प्लान्स चला रहे हो वो आया सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारा चेक जो हो रहा होता है कि एवोल्यूशन के हेल्प से हो रहा होता है। अगर पर्पस और रीजंस देखी जाए ना एवोल्यूशन की, तो वो हमारे पास ये यहाँ बताया गया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेते हैं। टॉपिक लेसन 34 है आपके पास। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखा करें। अर्ली एवोल्यूशन, रीडिफाइनिंग एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो है, अच्छा डाउनलोड ना क्या करें काइंडली प्लीज, आप ऐसे एंड तक देखा करें, ऑनलाइन देखा करें, कुछ नहीं होता थोड़ी देर के लिए अगर आप देखोगे तो 15 मिनट की आपकी वीडियोस होती हैं। एवोल्यूशन के अंदर देखिए तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एली को देख सकते हो, लाइक आप इसमें देख सकते हो कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे डेवलप किया गया, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, और इसके अकॉर्डिंग आप देखते हो कि एली जो है वो क्या डिजायर रिजल्ट दे रहा है या नहीं। जो प्रोसेस होता है एवोल्यूशन का, उसके अंदर देखिए तो आप आइडेंटिफाई करते हो स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द प्लान। आपको पता चलता है कि प्लान कामयाब है या नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप देखोगे उसकी वीकनेस क्या थी। एवोल्यूशन जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप चेक करते हो वैलिडिटी ऑफ बेसिक हाइपोथेसिस, जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हो और डेवलप करते हो। इफेक्टिवनेस अगर देखी जाए ना, तो वो आप देखो टीचर मटेरियल जब यूज कर रही होती है ना, मतलब कंडीशन इसमें यूज कर एग्जीक्यूट कर रही होती है इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को, इसमें हम जो एवोल्यूशन होता है टीचर को बताता है वो कितनी सक्सेसफुल है इसके अंदर। और जो प्रोसेस है एवोल्यूशन का वो करिकुलम डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि कौन सा करिकुलम जो है वो इफेक्टिव है और कौन सा है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। डिफिशिएंसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। बेसिक नोटेशंस क्या हैं? क्वेश्चन था ना कि बेसिक नोटेशंस एवोल्यूशन की क्या हैं, उसी के आंसर है जी चेंज इन बिहेवियर, फ्रीक्वेंसी, मोड और सैम्पलिंग। अब हमें पता है कि एवोल्यूशन प्रोसेस कैसे डिटरमिन करते हैं। लाइक हम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को देखें तो आपको सामने आएगा कि करिकुलम आ गया, इंस्ट्रक्शंस आ गए। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एवोल्यूशन जो है वो या तो अप्रेज बिहेवियर होगा स्टूडेंट का, इसमें इन्वॉल्व करेंगे सिंगल अप्रेजल एट एनी वन टाइम। क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी अप्रेज मोर देन वन टाइम। देखिए हमने कहा ना कि अप्रेजल जो होगा वो एट एनी वन टाइम होगा ना, तो हम क्यों करते हैं मोर देन वन टाइम। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि चेंजेस आया टेक प्लेस हुई है या नहीं। अप्रेजल को हम देखें तो वो एंट्री पॉइंट पे देखा जाता है, अप्रेजल को लेटर पॉइंट पे भी देखा जा रहा होता है, यानी स्टार्टिंग में देखा जाता है और उसके फर्दर बाद भी देखा जा रहा होता है। यहाँ पे देखा नहीं, ये नहीं देखा जाता कि स्टूडेंट्स जो है वो बिगिनिंग में कैसे थे। आप देखते हो कि जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया तो स्टूडेंट उस पर कितना बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं। फिर है जी बेसिक नोटेशन 2 आपके पास है। प्रोग्रेस ऑन ऑब्जेक्टिव, मतलब पॉसिबिलिटीज देखी जाती हैं इसके अंदर। स्टूडेंट जो होता है वो गुड प्रोग्रेस कर रहा है नहीं। लाइक हम देखते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट जो है वो उसका लिटिल प्रोग्रेस है, अगर प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट जो है उसकी प्रोग्रेस जो है वो एंड तक पहुंचते पहुंचते कैसी हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अप्रेजल, अप्रेजल जो होता है ये लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है एवल्यूट करने के अंदर, एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर। ये होता क्या है कि बिफोर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम हम देखते हैं। अप्रेजल जो होता है वो दो तरह का होता है। इसमें हम अर्ली पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की बात करते हैं, अदर एट सम लेटर पॉइंट, और ये चेंजेस को मुहैया करने में भी आता है। फिर जी क्वेश्चन था कि आर टू अप्रेजल इनफ, तो याद रखें नो, नॉट इनफ। बिकॉज अब क्यों इनफ नहीं है, क्योंकि एम जब हम किसी ऑब्जेक्टिव का करते हैं ना वो एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्वायर कराया जाता है और इससे रैपिडली बच्चे भूल भी जाते हैं। सो अप्रेजल जो होता है वो इनफ नहीं होता। अनदर पॉइंट आपके पास एवोल्यूशन का पाया जाता है जिसके थ्रू आप एस्टिमेट करते हो लर्निंग को और उसकी परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स की, वो है फॉलो अप स्टूडेंट। फॉलो अप स्टूडेंट्स के अंदर आप क्या करते हो, आप कंडक्ट करते हो फर्दर एविडेंस को, जिसके थ्रू आप उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हो। आप देखते हो कि स्कूल्स के अंदर डिसेबल पार्ट्स जो है वो अचीव हो रहा है या नहीं, और ये चेक कहाँ से हो रहा होता है, एवोल्यूशन प्रोग्राम्स के अंदर से हो रहा होता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।